हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपने क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ हमारे लाइफ में क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमें इंटरेस्ट नहीं आता किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का आखिर यूज़ क्या है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है। ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगा। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम ट्रायंगल के साइड्स को मेजर करने के लिए लेते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फॉर मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के साइड्स के मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करते हैं। मैं आपको कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे इस चैप्टर को समझने में हमें बहुत ही आसानी हो। देखिए, जैसे पायलट, आप में से बहुत सारे लोगों का पायलट बनने का एम होगा। ठीक, तो जैसे पायलट को लैंड करना होता है तो उसे पता होना चाहिए कितने डिग्री पे मैं लैंड करूँ कि सेफली मेरी प्लेन लैंड हो जाएगी। अदरवाइज उसे लैंड करना होगा एयरपोर्ट पे तो रोड में घुसाड़ देगा। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम किसी भी ट्रायंगल में किस परपेंडिकुलर को कैसे पहचानेंगे, बेस को कैसे पहचानें, कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हाइपोटेनस है, उसे कैसे पहचानेंगे किसी भी ट्रायंगल में। तो देखो, उससे समझने के लिए मान लो ये कोई थीटा एंगल यहाँ पे बना रही है। ठीक है, कौन सा एंगल? थीटा एंगल। ठीक, तो थीटा एंगल की जो सामने वाली साइड होगी उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, अब परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी, हाइपोटेनस। ठीक, और जो साइड बचेगी वो तो बेस होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रायंगल की साइड्स पता कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब मैं आप लोगों में से 10th में कुछ ऐसे बंदे होंगे जो अच्छे से नहीं पढ़े होंगे 10th में, तो मैं आपको पहले 10th का सिलेबस कुछ रिवाइज करा देता हूँ जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे, और उसको आप समझ लेंगे तो आपको इस चैप्टर पढ़ने में बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं क्लास 10th की। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखो हमारे पास कौन कौन से एंगल होते थे ये हमें याद होना चाहिए। हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, होते थे ना 6 एंगल्स। क्या क्या होते थे? साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर क्या होता था हमारा? टेन थीटा, फिर साइन थीटा का रेसिप्रोकल हम लिखते थे क्या? कॉसेक थीटा, फिर उसके रेसिप्रोकल कॉस थीटा के रेसिप्रोकल क्या आता था? सेक थीटा, फिर टेन थीटा के रेसिप्रोकल क्या आता था? कॉट थीटा आता था ना। तो देखिए, इनके साइड्स को हमें फाइंड करने के लिए एक ट्रिक बताई होगी आपके टीचर ने आपको क्लास 10th में, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन HHB, हर हर भोले। यहाँ पे P परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है, B बेस को, और H हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा है। तो देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का हमारा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, तो B अपॉन H हो जाएगा। हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो इसे हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो हम इसे उल्टा कर देंगे। अपोजिट मतलब उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस इसका नीचे है तो हम ऊपर लिख देंगे अपॉन P। ठीक, अब देखो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन B हो जाएगा। फिर देखो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी अपनी क्लास 10th में, आप लोगों को याद होंगे शायद। हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, चलिए मैं आपको उसको रिवाइज करा देता हूँ। पहला क्या था हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल था, वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल था, ठीक है। अब थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल, सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटीज थी जिन्हें हम पढ़े थे क्लास 10th में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि हमने पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम देख लेते हैं क्या होते हैं, जो हमने क्लास 10th में पढ़े थे, ठीक है। सो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमारा क्या होता था, साइन को 90 माइनस थीटा, कॉस को 90 माइनस थीटा करके ऐसे लिखते थे। साइन 90 माइनस थीटा हमारा किसके इक्वल होता था, कॉस थीटा के इक्वल होता था ना। फिर हमारा कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था, साइन थीटा के इक्वल होता था, ठीक है। फिर हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था बताइए, ये होता था सेक थीटा के इक्वल, ठीक है। फिर सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था हमारे, ये होता था कॉसेक थीटा के, ठीक है। अब आगे हमारा आता है, रुक जाइए वेट, हाँ तो देखिए आगे हमारा आता था tan 90 माइनस थीटा आता था, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता था, कॉट थीटा के इक्वल होता था ना। अब देखिए इसके बाद आता था हमारा कॉट 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता था, tan थीटा के। ये हमारे कुछ 10th के टॉपिक्स थे जिन्हें हम रिवाइज कर लिए, ठीक है। अब हम फर्दर क्लास 11th के टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। सो देखिए जो हमारे क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है एंगल मेजरमेंट। हम एंगल को कैसे मेजर करेंगे, तो देखिए सपोज कर लिए ये कोई लाइन है, ठीक है। ये इस पॉइंट से इस तरह एंगल बना रही है, ठीक है। तो कभी भी याद रखिए, कभी भी हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल लेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कभी भी एंगल लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, देखो ना हम यहाँ से ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। अब देखो निगेटिव एंगल भी होता है हमारा, तो ये देखो सपोज ये कोई लाइन है और अगर हम, ये दूसरी लाइन है और अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल लेते हैं तो वो निगेटिव एंगल होता है, याद रहेगा ना आपको, यस। चलिए ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट। अब हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम आगे हमारा आता है यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। एंगल के यूनिट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। जैसे हर एक चीज की यूनिट होती है वैसे भी एंगल को मेजरमेंट करने की यूनिट होती है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो एंगल मेजरमेंट के दो तरह के यूनिट होते हैं। पहला है डिग्री मेजर एंड द सेकंड इज रेडियन मेजर। व्हाट, रेडियन मेजर, ठीक है। अब पहले हेडिंग हम डाल लेते हैं, डिग्री को समझेंगे, ठीक है। पहले हम किसको समझेंगे, डिग्री को। तो देखिए डिग्री में क्या होता है, पहले हम इसे समझने के लिए अच्छे से सर्कल एक बना लेते हैं, ठीक है। डिग्री को समझने के लिए सपोज दिस इज अ सर्कल और ये कोई पॉइंट मान लो ए है, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर के हमने इस पूरे सर्कल की 1 रिवॉल्यूशन लगाई, यहाँ से लेकर के हमने, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पूरे घूमते घूमते ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, पूरा 1 रिवॉल्यूशन लगाया। तो ये आपको पता होगा कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री होता है। नहीं पता तो आप याद रखिएगा कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द 360 डिग्री, ठीक है। और अगर हम इस जो ये पूरे सर्कल का रिवॉल्व कर रहा है इस पॉइंट से, मान लो कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो पहले हम इसको ऐसे 360 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ऐसे देखो 1 2 3 ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में 360 बार यहाँ तक बांट देंगे। तो देखो पहले यहाँ से यहाँ जाएगा,
फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ ऐसे पूरा रिवॉल्व करते करते यहाँ पहुंचेगा 360 बार में। तो देखो यहाँ से जो यहाँ तक का रिवॉल्यूशन होगा, इसका रोटेशन होगा, उसको हम 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री आप समझ गए होगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है कि रोटेशन ऑफ 1/360th ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन। पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब एक एक पार्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट के। और देखिए हम मैथ में कभी भी मिनट को हम ऐसे लिखते हैं, 60 के ऊपर अगर हम डैश लगा देते हैं तो मिनट हो जाता है। ठीक है, और ये आपको तो पता ही होगा कि 60 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, 60 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट इज इक्वल टू कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड को डिनोट करने के लिए हम इसके ऊपर 2 डैश लगा देंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 1 मिनट इज इक्वल टू द 60 सेकंड एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू द 60 मिनट। ये आगे हमारा काम देगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे आता है रेडियन मेजर। हमने डिग्री तो समझ लिया डिग्री क्या है, अब हम बढ़ते हैं रेडियन। ठीक, तो रेडियन को समझने के लिए पहले हम 1 यूनिट लेंथ का, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल ले लेंगे। मान लो यहाँ पे इसका सेंटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है 1 यूनिट की। ठीक है, अब हम लेंथ ऑफ आर्क बनाएंगे 1 यूनिट लेंथ की, 1 यूनिट लेंथ की आर्क। ठीक है, तो ये हमारी आर्क बन गई। और ये जो 1 यूनिट लेंथ की आर्क बनती है उसके अंदर जो एंगल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला कि 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट रेडियस की हमें सर्कल लेनी है और उस सर्कल में जो 1 यूनिट लेंथ की आर्क होती है उसमें जो एंगल बनता है उसे हम 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आप रेडियन में हमेशा ये याद रखिएगा कि 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू व्हाट, 1 रेडियन। 1 रेडियन की इक्वल होता है, रेडियन का सिंबल ये होता है। ठीक है, 1 के ऊपर कोई भी चीज के ऊपर हम अगर C बना देते हैं तो वो रेडियन का सिंबल हो जाता है। ठीक है, सो चलिए अब आप रेडियन भी समझ गए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, डिग्री एंड रेडियन, रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन ये होता है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू द 2 पाई के इक्वल होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू द पाई रेडियन। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो जाता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं होगा, अब देख लीजिए। देखिए 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई होता है। सो हम इन बोथ द साइड्स में हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। ठीक है, सो चलिए अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 45 डिग्री 45 डिग्री इंटू रेडियन। 45 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। तो मैंने आपको पीछे अभी क्या बताया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है ना, तो इससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं ना रेडियन में चेंज करने का। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा ना, तो ये रेडियन हो गया। ठीक, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। सो 45 इंटू पाई बाई 180 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 4 जा
180 हो जाएगा। ठीक है, सो π/4 रेडियन हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।